आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें हैं। जोशीमठ पर महरम नकल पर सख्त सरकार। तो जोशीमठ भू धसाव मामले में प्रदेश मंत्रिमंडल ने प्रभावित परिवारों का नवंबर से 6 माह तक बिजली और पानी का बिल माफ कर दिया है। बैंक ऋण की वसूली को भी 1 साल के लिए टाल दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक जोशीमठ भू धसाव पर केंद्रित रही। कैबिनेट ने सहकारी बैंकों से संबंधित ऋण के मामले में तत्काल प्रभाव से वसूली पर रोक के आदेश दिए। निजी और राष्ट्रीयकृत बैंकों से जुड़े ऋणों की वसूली को 1 साल के लिए स्थगित कर संबंध में सरकार प्रदेश केंद्र से अनुरोध करेगी। बैठक में 18 प्रस्ताव आए, लेकिन सभी को स्थगित कर दिया गया। 12 दिन में 264% तेजी से धंसा जोशीमठ। तो जोशीमठ में 9 महीने में जमीन करीब 14.3 सेंटीमीटर धंसी है। ज़्यादा चिंताजनक बात यह है कि बीते 12 दिनों में धंसाव की रफ्तार 264% तेज हो गई। नकल माफिया की संपत्ति होगी जब्त, मिलेगी उम्र कैद। तो लगातार पेपर लीक की घटनाओं के बाद अब राज्य सरकार देश का सबसे सख्त नकल रोधी कानून बनाने जा रही है। इसका मसौदा तैयार हो चुका है। आगामी कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव लाया जाएगा। जोशीमठ में भू धसाव से छिटकी पहाड़ों की रेल, अब पीपलकोटी तक ही जाएगी ट्रेन। तो जोशीमठ में भू धसाव ने रेल विकास निगम लिमिटेड के कदम रोक दिए हैं। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना के दूसरे चरण के लिए अब पीपलकोटी तक ही सर्वे किया जाएगा। पेपर लीक आयोग पर फूटा गुस्सा। तो प्रदेश भर में युवा सड़क पर उतरे, जगह जगह प्रदर्शन, पुलिस को करनी पड़ी सख्ती। हरिद्वार में आयोग के दफ्तर पर कांग्रेस और आप कार्यकर्ताओं ने किया हंगामा। तो लेखपाल भर्ती लिखित परीक्षा का पेपर लीक होने पर शुक्रवार को युवाओं, कांग्रेस और आप के कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा। प्रदेश के सभी जिलों में कांग्रेस ने प्रदर्शन कर सरकार के पुतले फूके। हरिद्वार में लोक सेवा आयोग कार्यालय से पर पहले कांग्रेस और फिर आप कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और कुछ देर बाद छोड़ दिया। इसके अलावा दून, रुड़की, गोपेश्वर, पौड़ी, उत्तरकाशी, ऋषिकेश व कुमाऊं में भी कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। कांस्टेबल भर्ती का रिजल्ट अटका, फॉरेस्ट गार्ड पर भी संशय। तो पटवारी लेखपाल भर्ती का पेपर लीक होने के बाद आयोग ने 2 और भर्तियों की जानकारी एसटीएफ से मांगी है। अगर एसटीएफ से पुलिस, कांस्टेबल और फॉरेस्ट गार्ड में भी नकल का कोई संदिग्ध मामला बताया जाता है तो उसी हिसाब से आयोग निर्णय लेगा। कार्रवाई, एसटीएफ ने 2 और आरोपियों को किया गिरफ्तार। तो पटवारी की लिखित भर्ती परीक्षा पेपर लीक करने के मामले में एसटीएफ ने 2 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सरीम से बना संजीव फर्जी डिग्री से बनाई। पेपर लीक के मामले में गिरफ्तार संजीव कुमार की पूरी जिंदगी फर्जीवाड़े के लिबाज से ढकी हुई है। संजीव का असली नाम सारिम है। पुलिस कांस्टेबल भर्ती का रिजल्ट भी अटका। तो पटवारी लेखपाल भर्ती का पेपर लीक होने के बाद आयोग ने 2 और भर्ती की जानकारी एसटीएफ से मांगी है। एई व प्रवक्ता भर्ती पर भी एसटीएफ के साक्ष्य का इंतजार। तो राज्य लोक सेवा आयोग ने कहा कि पूर्व में आयोजित हुई एई और प्रवक्ता भर्ती पर भी एसटीएफ ने साक्ष्य का इंतजार है। जो भी साक्ष्य एसटीएफ से आएंगे उसी आधार पर आयोग अपना फैसला लेगा। दोबारा पटवारी भर्ती परीक्षा देने वाले को रोडवेज बसों में निःशुल्क यात्रा। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की पटवारी लेखपाल भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को रोडवेज बसों में निःशुल्क यात्रा का मौका मिलेगा। साथ ही पूर्व में आवेदन कर चुके उम्मीदवारों को दोबारा आवेदन करने की जरूरत नहीं होगी। शुक्रवार को कैबिनेट बैठक के बाद मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू ने बताया कि आयोग की ओर से पटवारी लेखपाल की परीक्षा 12 फरवरी को दोबारा आयोजित कराई जाएगी। जिन अभ्यर्थियों ने पूर्व में आवेदन किया है उन्हें दोबारा आवेदन करने की जरूरत नहीं है, न ही कोई फीस देनी है। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि रोडवेज की बसों में अभ्यर्थियों को किराया नहीं देना होगा। वह अपना एडमिट कार्ड दिखाकर यात्रा कर सकेंगे। उनका एडमिट कार्ड ही उनका टिकट माना जाएगा। राज्य लोक सेवा आयोग ने 2 भर्तियां निकाली। तो पटवारी लेखपाल भर्ती का पेपर लीक प्रकरण के बीच राज्य लोक सेवा आयोग ने शुक्रवार को 2 नई भर्तियां निकाली हैं। डाटा एंट्री ऑपरेटर और रक्षक भर्ती के विज्ञापन जारी होने के साथ ही ऑनलाइन आवेदन भी शुरू हो गए हैं। नकल पर नकेल को कानून बनेगा। तो भर्ती परीक्षाओं में नकल को रोकने के लिए सरकार सख्त कानून लाने जा रही है। नकल करने और कराने पर अब उम्र कैद की सजा का प्रावधान किया जा रहा है। वहीं इससे अर्जित संपत्ति सरकार के अधीन होगी। भर्ती परीक्षाओं की कड़ी निगरानी होगी।
तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि भर्ती परीक्षाओं की नकल रोकने के लिए उत्तराखंड में देश का सबसे मजबूत कानून बनाया जा रहा है। भर्ती के पेपर बेच रितु ने रसोई में छुपाए थे 6 लाख। तो पटवारी भर्ती परीक्षा का पेपर लीक करने के आरोपियों से बरामद लाखों रुपए में से 6 लाख रुपए एसटीएफ को रितु चतुर्वेदी की रसोई से मिले। यह देख एसटीएफ भी दंग रह गई। आखिर कोई रसोई में ऐसे ही 6 लाख रुपए कैसे रख सकता है। जांच में यह सामने आया कि अनुभाग अधिकारी संजीव चतुर्वेदी को कनखल विष्णु गार्डन के पास श्यामाचरण कॉलोनी में अपना मकान बनाना था। इसके लिए 22.50 लाख रुपए में सौदा हुआ था। 20 लाख रुपए आरोपियों को मिल भी चुके थे। मोबाइल में सवाल लेकर घूमते थे नकल माफिया। तो पटवारी भर्ती परीक्षा के पेपर लीक मामले में पकड़े गए नकल माफिया ने हरिद्वार के ग्रामीण इलाकों के साथ ही देहरादून और पौड़ी समेत कई जिलों में अपना जाल बिछाया था। इस गिरोह से जुड़े लोग अपने मोबाइल फ़ोन में पेपर में आने वाले सवाल लेकर घूमते थे और 100% पास होने का लालच भी देते थे। भर्ती परीक्षा में 87 में से 35 सवाल आए। देहरादून पौड़ी के अभ्यर्थी भी पहुंचे थे पेपर लेने। तो एसटीएफ की जांच में सामने आया कि नकल केवल हरिद्वार के अभ्यर्थी ने ही नहीं की बल्कि देहरादून और पौड़ी के अभ्यर्थियों ने भी की। अब तक कुल 35 अभ्यर्थियों को चिन्हित किया जा चुका है। भर्ती प्रक्रिया पर सरकार और आयोग से कोर्ट ने जवाब मांगा। तो हाईकोर्ट ने उत्तराखंड निर्वाचन आयोग के 900 से ज़्यादा पदों पर चयन निरस्त करने के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार व यूके त्रिपाठी को जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। मामले की सुनवाई न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय मिश्रा की एकल पीठ में हुई। अगली सुनवाई 17 फरवरी को होगी। भर्ती परीक्षाओं में खुफिया तंत्र को लगाया जाएगा। तो उत्तराखंड में नकल माफिया के नेटवर्क को तोड़ने के लिए प्रदेश सरकार सभी भर्ती परीक्षाओं को आयोजित कराने में इंटेलिजेंस एजेंसियों की भूमिका तय करेगी। बिहारीगढ़ लक्सर के में रिजॉर्ट पर छापे मारे गए। अफसरों ने साधी चुप्पी, गेट भी बंद। पटवारी भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद सरकार से लेकर पुलिस मुख्यालय तक हरकत में है। सूत्रों के मुताबिक एसटीएफ अफसरों को पुलिस मुख्यालय भी बुलाया। हालांकि मीडिया के सामने अफसर चुप्पी साधे रहे। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा भी रद्द की जाए। तो पटवारी भर्ती परीक्षा प्रश्न पत्र लोक सेवा आयोग के अधिकारी के स्तर से लीक होने को देखते हुए कांग्रेस ने आयोग की ओर से आयोजित पुलिस भर्ती परीक्षा भी रद्द करने की मांग उठाई। साथ ही पीसीएस मेंस सहित आगामी परीक्षा भी स्थगित करने की मांग उठाई है। युवा बोले कब होगी नकल विहीन परीक्षाएं। गिरफ्तार 2 आरोपी खुद बने थे अभ्यर्थी। तो एसटीएफ ने जिन आरोपियों को पटवारी भर्ती परीक्षा में गिरफ्तार किया है उनमें शामिल रुड़की के कोचिंग संचालक मनीष और लक्सर निवासी प्रमोद भी इस परीक्षा में अभ्यर्थी थे और उन्होंने लिखित परीक्षा दी, जिसके साथ ही कोचिंग में भी साठगांठ की थी। भर्ती घपले के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन। तो कांग्रेस नेताओं ने कहा उत्तराखंड के आयोग हुए फेल। पूछा क्या अब संघ लोक सेवा आयोग से होगी भर्ती। पेपर लीक का पर फूटा चौतरफा आक्रोश। तो पुलिस बैरिकेडिंग तोड़कर आयोग के मुख्य गेट पर पहुंचे कार्यकर्ता। पेपर लीक के 2 अन्य आरोपी गिरफ्तार, 7 को जेल भेजा गया। उत्तराखंड के 8 शहरों पर धंसने का खतरा। तो जोशीमठ के साथ उत्तराखंड के 8 शहरों में भू धसाव हो रहा है। हालांकि अभी इन शहरों में जोशीमठ के मुकाबले प्रभाव कम है। राज्य के 3 शहरों पर भूस्खलन अथवा भूकटाव का संकट मंडरा रहा है। चक्राता और नैनीताल की चोटियों पर पहली बर्फबारी। तो लंबे इंतजार के बाद चक्राता और नैनीताल की चोटियों पर बर्फ की चादर ओढ़ ली। नैनीताल नगर में भी कुछ देर तक बर्फबारी हुई लेकिन यह टिक नहीं पाई। चक्राता के में चोटियों पर बर्फबारी के कारण न्यूनतम तापमान 5 डिग्री तक पहुंच गया है। फिरौती के लिए अपहृत लैब संचालक की हत्या। तो हैदराबाद एक पैथोलॉजी लैब संचालक की अपहरण के बाद गला घोटकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने रानीपुर क्षेत्र के गांव दादूपुर सलेमपुर में एक कमरे से युवक का शव बरामद किया है। एसटीएफ की हरी झंडी के बाद होगा 3 परीक्षाओं पर फैसला। तो वन आरक्षी परीक्षा, पुलिस भर्ती और एई व जेई परीक्षाओं की प्रक्रिया को लेकर के एसटीएफ की हरी झंडी के मिलने के बाद ही आगे निर्णय लिया जाएगा। देहरादून में लोहड़ी का त्यौहार हर्षोल्लास से मनाया गया। रक्षा मंत्री आज दून में शौर्य स्थल का करेंगे उद्घाटन। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और चीफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस जनरल अनिल चौहान शनिवार को दून पहुंचेंगे। दोनों गढ़ी कैंट चीड़बाग में बने शौर्य स्थल का उद्घाटन करेंगे। नाबालिग के अपहरण में युवक व बहनोई को सजा हुई।
दून में देर रात बूंदाबांदी से ठंड। तो दून शहर और मसूरी में शुक्रवार देर शाम कई इलाकों में बूंदाबांदी हुई, जिससे शहर में ठंड में इजाफा हुआ है। प्रेमनगर में पिता बेटी की बरसी पर हुए विवाद में चली गोलियां। 10 किलो के पैकेट पर अब 1 किलो के रेट भी लिखने होंगे। दून में बिना ISI मार्क वाले खिलौने जब्त किए गए। फर्जी डॉक्टर अंडरग्राउंड घर तक पहुंचेगी STF। जोशीमठ की धरती 12 दिन में 5.4 सेंटीमीटर धंसी। 2 जनवरी की रात धमाके के बाद धंसने लगी थी दीवारें और बढ़ता गया दायरा। तो जोशीमठ शहर पर सामने आई भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की एक रिपोर्ट ने लोगों की आशंकाओं को सच साबित किया है। रिपोर्ट के अनुसार जोशीमठ 27 दिसंबर से 8 जनवरी के बीच 5.4 सेंटीमीटर नीचे चला गया। 2 जनवरी की रात लोगों ने एक बड़े धमाके की आवाज़ सुनी थी। उसी के बाद नगर में अचानक भू धसाव का दायरा बढ़ता चला गया था। तभी से लोग इस बात को लेकर के फिक्रमंद थे कि जमीन के भीतर कोई न कोई हलचल हुई है। 2 जनवरी को ही फूटा था पानी का स्रोत। मारवाड़ी वार्ड के भरत सिंह बिष्ट का कहना है कि 2 जनवरी की रात को अचानक एक धमाके की आवाज़ सुनाई दी थी। तब कुछ समझ नहीं आया। दूसरे दिन देखा तो JP कंपनी की आवासीय कॉलोनी के पास से अचानक पानी का स्रोत फूट पड़ा था। छेनी व हथौड़ी से तोड़े जा रहे दोनों होटल। तो मलारी इन और माउंट व्यू होटल के तोड़ने का काम शुक्रवार को दूसरे दिन भी जारी रहा। अनुसूचित जाति आयोग ने शुरू की मंदिर में युवक के मारपीट की जांच। 1444 गांवों में राजस्व पुलिस व्यवस्था खत्म की गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज जनता को सौंपेंगे शौर्य स्थल। पेपर लीक के विरोध में सड़कों पर उतरे युवक। डाटा एंट्री ऑपरेटर के 2 रक्षक के 5 पदों पर निकाली भर्ती। 2 स्कूलों को शिक्षा विभाग ने भेजा नोटिस। तो स्कूल प्रबंधन की लापरवाही को शिक्षा विभाग ने गंभीरता से लिया है। रोजगार मेला 400 को मिलेगा नियुक्ति पत्र। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तिथियां बदली। तो उत्तराखंड अधीन सेवा चयन आयोग ने LT शिक्षक भर्ती के उम्मीदवारों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तिथियां बदल दी हैं। सूचना शुक्रवार को जारी कर दी गई। आयोग सचिव SS रावत की ओर से जारी सूचना के मुताबिक LT भर्ती के लिए जिन उम्मीदवारों को वेरिफिकेशन के लिए 18 और 19 जनवरी को बुलाया गया था, अब उन्हें 16 और 17 जनवरी को ही बुलाया गया है। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो 20 पदों पर डायरेक्टर्स के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 31 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं CSIR में पेट्रोलियम संस्थान में 11 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 30 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। NHPC में 401 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 25 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। दून में रही लोहड़ी की धूम। सुंदर मुंदरिये पर थिरके लोग। स्मैक के साथ युवती गिरफ्तार। तो बरेली से स्मैक लाकर देहरादून में शाहरुख को करती थी सप्लाई। मामी और बहन पर झोंका फायर, पूर्व फौजी गिरफ्तार हुआ। नाबालिग के अपहरण के दोषियों को 3-3 साल की सजा हुई। महिला की प्लॉट की दीवार तोड़ी, धमकाने का आरोप लगा। चकराता में पहला हिमपात। मसूरी में गिरी बर्फ की फुहारें। अगले 5 दिन मौसम साफ रहने का अनुमान है। सारिम से बना संजीव MBBS की फर्जी डिग्री बनाई। आयोग के अति गोपनीय विभाग तक आखिर कैसे पहुंचा मोबाइल? तो इस सवाल का जवाब तलाश रही है STF। वहीं खबर है पौड़ी से मलबे में फिसलकर नदी में गिरी किशोरी मौत। तो अपने ननिहाल आई किशोरी गांव में पैदल रास्ते में डाले गए मलबे में फिसलकर नदी में गिरी। मौके पर ही किशोरी की मौत हो गई। SI के खिलाफ छेड़खानी का मुकदमा। तो नई दिल्ली से खबर है एक महिला आरक्षी ने केम्प्टी के पूर्व थानाध्यक्ष पर छेड़खानी और मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगाया है। ठिठकी पहाड़ों की रेल अब पीपलकोटी तक ही जाएगी ट्रेन। CBRI के वैज्ञानिकों की देखरेख में छेनी व हथौड़ी से तोड़े जा रहे हैं होटल। जोशीमठ के बाद अब देवसारी डैम का विरोध भी शुरू हुआ। गृह प्रवेश से पहले ही हो गए बेघर, अब कहां जाएं? तो सिंगधार वार्ड के गोविंद सिंह ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाया था घर। पढ़ाई पर भी गहराया संकट। तो भू धसाव से प्रभावित परिवारों के बच्चों की पढ़ाई पर भी संकट आ गया है। पिंडर नदी के कटाव से धंस रही है सड़क। वही खबर है नई टिहरी से नाबालिग से दुष्कर्म करने के दोषी को 20 साल की सजा हुई। केदारनाथ में 3 फीट तक बर्फ। तो धाम में लगातार तीसरे दिन भी हुई बर्फबारी। निर्माण कार्यों पर लगा ब्रेक। वहीं खबर है चिन्यालीसौड़ से हाईवे जाम करने पर गुरलाओं व 150 अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया गया।
युवा कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। जोशीमठ में थम नहीं रहा संतों का विवाद। किलिमंजारो पर्वत फतह करने टिहरी के रोहित रवाना हुए। गौरा शक्ति ऐप से होगी महिलाओं की सुरक्षा। समूह गौ भर्तियों के पेपर लगातार हो रहे हैं लीक। भर्ती परीक्षा मामले में हाईकोर्ट ने किया सरकार और आयोग से जवाब तलब। वही खबर है हरिद्वार से पेपर लीक पर फूटा चौतरफा आक्रोश। युवा बोले कहां से लाएं पेपर खरीदने के लिए रुपए। अधीनस्थ चयन आयोग की भर्ती से आयोग पर लगा दाग। तो भर्ती घोटाले में बदनाम हो चुकी है उत्तराखंड सेवा चयन आयोग के बाद अब उत्तराखंड लोक सेवा आयोग पर भी दाग लग गया है। लोक सेवा आयोग के इतिहास में पहली बार पेपर लीक का मामला सामने आया है। पहले हो चुकी भर्तियों में भी संजीव की भूमिका संदिग्ध है। अति गोपनीय विभाग तक कैसे पहुंचा मोबाइल। संजीव चतुर्वेदी ने मोबाइल से ही 380 सवाल बाहर भेजे। मकर संक्रांति स्नान आज पुलिस प्रशासन तैयार है। तो मेला क्षेत्र को 7 जोन 17 सेक्टर में बाटा सीसीटीवी से निगरानी की जाएगी। रानी बाग में जिया रानी के प्रक्रम के आगे तैमूर की सेना हुई थी ढेर। पटवारी दोनों ओर से आरोप प्रत्यारोप जारी हुए। पेपर लीक एक्सपर्ट हैं यह सरकार। तो पेपर लीक प्रकरण में पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कि यह सरकार पेपर लीक कराने में एक्सपर्ट हो चुकी है। आईएसबीटी जब बनेगा तब बनेगा, फिलहाल होंगे 2 बस अड्डे। यूजीसी पहुंची रैंकिंग की शिकायत। उत्तराखंड में दौड़ेगा केंद्रीय पूल व कर्नाटक का। वहीं खबर है यह हल्द्वानी से कुत्तों ने दौड़ाया बुजुर्ग की गिरकर मौत। तो बाजार में मीट खरीदकर लौट रहे बुजुर्ग श्रमिक के पीछे कुत्ते पड़ गए। कुत्तों से बचने के लिए भाग रहे बुजुर्ग टकराकर गिर गए और गंभीर रूप से चोटिल हो गए। लोगों ने उन्हें एसटीएच ले गए जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वहीं खबर है यह भवाली से संदिग्ध हालत में खाई में मिला अधेड़ का शव। अस्पताल के बाहर बह रही बीमारी, बढ़ रही है दुश्वारी। ऊंची पहाड़ियों ने ओढ़ी बर्फ की सफेद चादर। तो नैनीताल से खबर है चाइना पीक की पहाड़ियों तक सीमित रही बर्फबारी, नगरवासी मायूस रहे। ऊंची चोटियों पर हिमपात से पूरे जिले में बड़ी ठिठुरन। बोर्ड बैठक में सभासदों ने हंगामा किया। वहीं खबर है यह चंपावत से टीका लगने के 5 घंटे बाद नवजात की मौत हो गई। 55 करोड़ की धोखाधड़ी में फरार आरोपी गिरफ्तार। तो पिथौरागढ़ से खबर है ये निवेश के नाम पर लोगों से 55 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी में 50,000 के इनामी अपराधी को गिरफ्तार किया है। बिना लाइसेंस बेकरी उत्पाद बेचने पर केस दर्ज किया गया। पेपर लीक मामले में युंगा कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। तो पिथौरागढ़ से खबर आई है यूके पीएससी की साख पर लगा बट्टा, युवा निराश हैं। सड़क की मांग को लेकर प्रदर्शन। तो डीएम को दिया ज्ञापन, सड़क नहीं बनी तो चुनावों का करेंगे बहिष्कार। वही खबर है ये अल्मोड़ा में 74 ग्राम स्मैक के साथ 2 को गिरफ्तार किया गया। अल्मोड़ा में लोगों को लगा बिजली का करंट। अल्मोड़ा में हल्की बारिश ने बढ़ा दी ठंड। तो जिला मुख्यालय सहित भिकियासैंण, सोमेश्वर, हवालबाग, सोमेश्वर आदि ब्लॉकों में शुक्रवार सुबह गरजे मेघ। बागेश्वर की ऊंची चोटियों में हल्का हिमपात और बारिश हुआ। पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच हो। तो अल्मोड़ा, रानीखेत और बागेश्वर में शुक्रवार को कांग्रेसियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर पुतला फूंका। वहीं खबर है यह काशीपुर से एक सुरेश ने मारपीट की, जेल गया दूसरा। यूथ कांग्रेस ने पुतला फूंका, सीबीआई जांच की मांग की। वहीं खबर है यह रुद्रपुर से शौक पूरा करने के लिए करते थे चोरी, भेजे गए जेल। ट्रक का कैबिन धू कर जल उठा। तो दरुल रोड पर पुलिस चौकी के निकट मक्का से भरे एक ट्रक की कैबिन में शॉर्ट सर्किट के चलते आग लग गई। गदरपुर में बनकर तैयार हो रहा प्रदेश का पहला कबड्डी छात्रावास। आपदा प्रभावितों के जख्मों पर राहत का मरहम। तो धामी मंत्रिमंडल में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। फेसबुक पर लाइव आकर व्यापारी ने खाया जहरीला पदार्थ। तो ऋषिकेश से खबर आई है 70 लाख की फिरौती में युवक की हत्या की गई। पद रिक्त पर उच्च शिक्षा सचिव और निदेशक से जवाब तलब। तो हाईकोर्ट ने उत्तराखंड की एकमात्र नगर पालिका की ओर से संचालित डिग्री कॉलेज मसूरी में प्राध्यापकों की कमी पर गंभीर रुख अपनाया है।
वृद्ध एवं विधवा पेंशन के लिए बेटे की उम्र की बाध्यता खत्म हुई। उत्तराखंड की चोटियों पर वर्षा बर्फबारी, आज से मौसम शुष्क रहेगा। पीसीएस व अन्य परीक्षाएं स्थगित करने की मांग। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं खासकर 28 से 31 जनवरी को प्रस्तावित पीसीएस मुख्य परीक्षा के अभ्यर्थियों ने सभी परीक्षाएं स्थगित करने की मांग की है। शुक्रवार को कई अभ्यर्थी परेड ग्राउंड पहुंचे और भाजपा नेता रविंद्र जुगरान से सरकार के सामने इस मामले को रखने की मांग की। कोर्ट में पेशी पर आए 2 आरोपियों की पिटाई। तो आरोपियों ने 11 जनवरी को अधिवक्ता पर किया था हमला, साथ ही अधिवक्ताओं ने निकाली भड़ास। गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय को मिलेगा अब नया कुल सचिव। स्मैक तस्करी में उधमसिंह नगर की युवती गिरफ्तार, भेजा गया जेल।